Hello everyone, welcome back to my YouTube channel which is KKR Magical Learning. So as I told you that I will upload regular classes for class 10. So today I am going to start the first chapter of class 10 biology which is life process. Let's start. टॉपिक तुम लोग का क्या है आज का? लाइफ प्रोसेस है ना। बायो का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमें लाइफ में मतलब ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस होगा। ठीक है, लिविंग थिंग्स में कई तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग पहले तो दो चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग हो गया और एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही लाइफ प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही लिविंग बीइंग है। तो जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है और बहुत सारे प्रोसेस हम लोग की बॉडी के अंदर और प्लांट में होते रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो उसमें पहले पैराग्राफ को जब रीड करोगे तो उसमें बताएगा कि किसको तुम लिविंग कहोगे। लिविंग बीइंग पहले लाइफ प्रोसेस जानने के लिए लाइफ प्रोसेस किसमें होता है? लिविंग बीइंग में होता है। ठीक है, लिविंग बीइंग में लाइफ प्रोसेस होता है तो हमें लिविंग बीइंग होते क्या है ये जानना जरूरी है। तो पहले में यही समझाएगा कि लिविंग थिंग हम किसको कहेंगे और नॉन लिविंग थिंग हम किसको कहेंगे। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस कितने को मतलब कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं? तो 4 लाइफ प्रोसेस हैं एनसीईआरटी में दिए और होते भी 4 लाइफ प्रोसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला क्या? न्यूट्रिशन। दूसरा रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन क्या है? जो भी चीज़ हम खाना खाएंगे, जो भी चीज़ हम इंटेक करेंगे उससे हमें कुछ प्रोटीन मिले, कुछ कैल्शियम मिले, अलग अलग तरीके की चीज़ें मिले। ठीक है, जो कि हमारी लाइफ प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन एक तरीके से लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ इंटेक कर रहे हैं तो उससे हमारे बाकी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन का काम क्या होता है? तुम लोगों को पता है कि इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है, मतलब सांस लेना। रेस्पिरेशन मतलब तुम लोग समझते हो या 8 तक यही पढ़ाया जाता है, सांस लेना या सांस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन होता है। लेकिन नहीं, रेस्पिरेशन का काम यही तक नहीं है। रेस्पिरेशन वो जो है वो ब्रीथिंग होती है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये होती है ब्रीथिंग। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन का काम क्या होता है? ये तो होता ही है, ब्रीथिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा काम क्या होता है? जो खाना हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करने का भी काम रेस्पिरेशन का होता है। ठीक है, पढ़ोगे अभी। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है लिविंग थिंग्स में? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है लिविंग थिंग्स में? जैसे कि हमारा ब्लड, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो कहाँ जाता है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है और वो ब्लड फिर हार्ट में जाता है, वहाँ से फिल्टर होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन हम लोग की बॉडी में पहुँचता है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग में चला जाता है और वहाँ से रिलीज हो जाता है। हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल हमारे नोज में होता है। ठीक है, वहाँ से होते हुए रिलीज हो जाता है और ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से जाके हार्ट में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरी बॉडी में जाता है। ठीक है, अभी जब हार्ट पढ़ाएंगे तो उसमें समझोगे। तो हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अलग ब्लड हमारा ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी तक पहुँच रहा है और जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे थे वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक जाएगा। ठीक है, फिर सेल्स अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी। ठीक है ना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लिविंग थिंग की बात होगी मतलब ये एनिमल्स की बात होगी। अब हम प्लांट्स की बात कर ले। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? तो 2 नाम सुने हैं, जाइलम और फोइलम। जाइलम का काम क्या होता है? वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फोइलम का काम क्या होता है? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है ट्रांसपोर्टेशन का। अब चौथा प्रोसेस है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या है कि जो भी हम खाना इंटेक कर रहे हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसको हम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो 4 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, प्लांट में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है? जब प्लांट में से पानी निकलता है। प्लांट की पत्तियों में कभी देखोगे कि बारिश नहीं हो रही लेकिन तब भी गीली होती है। ठीक है, बूंदे होती हैं उनके ऊपर, वो पानी निकल रहा होता है बाहर। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो प्लांट का। और प्लांट से गम निकलता है
वो भी एक तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट है। अभी आगे लास्ट पेज पे पढ़ोगे, एनसीईआरटी बुक का लास्ट पेज है, उसमें लिखा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। और रेजिन्स है, ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स है प्लांट के, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो ये 4 मेन प्रोसेस है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 4 भागों में बटा है, ठीक है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन। बस ये 4 प्रोसेस तो हमें ब्रीफ, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली नहीं, मतलब छोटे में नहीं, बहुत ही एक्सपेंड वे में तुम लोग की बुक में दिया और वही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो अब इस 4 प्रोसेस को वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज दिया उसको थोड़ा रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग की हैबिट डाल दो सब लोग, ठीक है, उसके लिए रीड कर लो। देखो लाइफ प्रोसेस समझ के क्या होता है, ठीक है। 4 मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। देखो जो लाइफ प्रोसेस है ना, बेसिकली 7 तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं जो तुम लोग जानते भी हो। ग्रोथ हो गया, ग्रोथ सब लोग जानते हो, बेबी छोटा होता है फिर बड़ा होते 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 बहुत मतलब ऐसे ग्रोथ होती रहती है ना। उसके बाद मूवमेंट, सब मूवमेंट करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो प्लांट बस का है, प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लिविंग लाइफ प्रोसेस तो उसके अंदर भी होती है क्योंकि लिविंग थिंग वो भी है। उसके बाद रेप्रोडक्शन, ये दोनों में होता है, ये क्या नाम, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी। न्यू जनरेशन का आना, रेप्रोडक्शन एक पूरा चैप्टर उसमें पढ़ोगे, ठीक है। प्लांट में 2 तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उसमें पढ़ोगे, ठीक है, रेप्रोडक्शन चैप्टर में। और उसके बाद अभी 4 प्रोसेस तो बता ही दिए, 3 ये हो गए, 4 वो। तो बेसिकली 7 तरीके के लाइफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है, द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ प्रिपेयर्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब क्या, बेसिस नहीं होगा, बेसिक होगा, यहाँ पे सी कर लेना। बेसिक मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन, जो मतलब जनरली होती है क्या, और एसेंशियल मतलब क्या होता है, जो इसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है। 2 शब्द होते हैं, एक नेसेसरी और एक एसेंशियल। नेसेसरी होता है कि ज़रूरी, लेकिन एसेंशियल मतलब होता है बहुत ज़रूरी, जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, ठीक है। नेसेसरी वाली कोई भी चीज़ अगर नेसेसरी है तो भले वो मिले ना मिले उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसेंशियल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस के बिना लिविंग थिंग जीवित ही नहीं रह सकती, लिविंग थिंग लिव ही नहीं होगी। तो एसेंशियल एक्टिविटीज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो कि एक ऑर्गेनिजम्स करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग थिंग जो एक्टिविटीज़ करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेस। जैसे ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये 7 चीज़ें सब में होती हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज देखो तो उसमें देखो लिखा है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव, लिखा है। देखो एनसीईआरटी की एक खासियत है, वो कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले क्वेश्चन करती है स्टूडेंट से, ठीक है। कि स्टूडेंट पहले क्यों करती है, क्योंकि देखो मूवीज़ जब भी देखते हो तुम लोग तो पहले ही क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है। जैसे पहले कोई किसी का मर्डर हो गया या कोई चोरी वोरी दिखा दी, उसके बाद पीछे ले जाके 10 साल पहले, 2 साल पहले फिर कहानी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ना। इसीलिए कि पहले तुम्हारे दिमाग में एक क्लाइमैक्स बैठ जाए, ठीक है, कि तुम सोचो कि वो मर्डर हुआ या वो चोरी हुई तो किसने की, क्यों की, ये क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे मन में। उसके बाद जब तुम पढ़ोगे तो और क्यूरियोसिटी से पढ़ोगे, और जानने की इच्छा होगी कि और पढ़ें और जाने, है ना, और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश खुद से करोगे। तो यही एनसीईआरटी की भी खासियत होती है कि पहले वो क्वेश्चन कर देता है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अभी मैंने बोला था ना, पहले पैराग्राफ में तुम्हें मिल जाएगा, पहले वो बताता है लाइफ प्रोसेस से पहले ये तो जानो कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। तो वही बता रहा है कि तुम कैसे डिफरेंस बताओगे कि कोई चीज़ लिविंग है, कोई चीज़ नॉन लिविंग है, तो कैसे बता सकते हो, मूवमेंट देख के बता सकते हो। और क्या ऐसी चीज़ है, ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ होती है, टेबल रखा है, बड़ा हो सकता है, नहीं ना, नहीं हो सकता है। और मूवमेंट, नॉन लिविंग थिंग मूवमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस पैराग्राफ को रीड करना खुद से, कुछ मिलेगा नया जानने को। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो पूछना, ठीक है। तो इससे तुम डिफरेंस कर पाओगे, बाकी खुद भी पता ही कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है। लिविंग थिंग में लाइफ प्रोसेसेस होंगे, उसमें नहीं होंगे, है ना। अब अगर बात करें ना, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से ना। तो इस चैप्टर से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन फंसते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, ठीक है। शॉर्ट्स भी आते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। बायोलॉजी
10th में जो बायोलॉजी सेक्शन है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो पहले का पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ पूरा रीड करोगे, उसमें से मूवमेंट और कोई चीज़ लिविंग कौन सी चीज़ नॉन लिविंग इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पहली जो हेडिंग है इस चैप्टर की वो लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो वो तो हमने बता ही दिए, वही इसमें एक्सप्लेन भी करेगा। देखो ऊपर में लिखा है सेकंड लाइन में, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस। जो बॉडी को मेंटेन करने जो भी काम जो भी हम एक्टिविटी करें बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो सारी क्या होंगी, लाइफ प्रोसेस होंगे। बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम न्यूट्रिशन लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे देखो थर्ड पैराग्राफ में लास्ट की थर्ड लाइन में देखो लिखा है, वो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी है। देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बाहर से ऑक्सीजन लेना, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हमने बताया था ना कि रेस्पिरेशन सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, ये नहीं होता है। देखो लिखा है ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ करते हैं किस चीज़ में, फूड को ब्रेक डाउन करने में उसका यूज़ करते हैं फॉर सेलुलर नीड्स। किस लिए, हमने क्या बोला, फूड ब्रेक डाउन होगा फिर कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो लिखा है ना सेलुलर नीड, मतलब कि जो सेल्स की नीड होंगी उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में देखो जो भी फंक्शन हो रहे हैं ना, किसकी वजह से हो रहे हैं, सेल की वजह से हो रहे हैं। सेल नहीं तो बॉडी नहीं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो ये सीन चलता रहता है। तो सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटे का काम होता है, ईंटा नहीं तो बिल्डिंग ही नहीं बन सकती ना। वो अलग चीज़ है कि लकड़ी का घर बना सकते हैं, कुछ भी अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग ने ईंटा नहीं तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। जैसे सेल नहीं तो लिविंग थिंग नहीं है। तो सेल जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सेल करता है, और सेल को कोई भी चीज़ कोई काम कर रही है तो उसको एनर्जी चाहिए ना। तो सेल को ही एनर्जी लेने के लिए जो हम फूड खाते हैं वो सेल के लिए ही खाते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से और वो पूरे सेल्स तक पहुँचे। इट इज़ व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन से फूड का ब्रेक डाउन होना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इस पेज को भी रीड कर सकते हो, पेज नंबर 94 को, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, तो हम लोग को मिलेगा तो बताना, फिर एक्सप्लेन कर लेंगे नेक्स्ट डे। अब देखो क्वेश्चंस लिखे 95 पे ऊपर, रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन हमें एक भी नहीं छोड़ने हैं। 90% चांसेस होते हैं कि एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो इससे सिमिलर आएंगे, ठीक है। 10% ही चांस है कि पेपर घुमा के आएगा, ठीक है, वो भी एक्सरसाइज में आ सकते हैं। तो 95 पेज नंबर पे ऊपर जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है इसको खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो लेकिन इसको करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। अब आ जाओ टॉपिक, अब 1 बाय 1 टॉपिक पे चलते हैं। जो 4 टॉपिक्स लिखे थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, 1 बाय 1 टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन 6.2 टॉपिक है, यहाँ से मेन चालू होते हैं, ठीक है। 4 चीज़ें हमें लाइफ प्रोसेस में पढ़नी है। पहला न्यूट्रिशन। अब इसको जब रीड करोगे ना तो देखो लिखा है व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। क्या लिखा है, जब हम बाइसाइकिल राइड करते हैं या चलते हैं तो हमारी एनर्जी यूज़ होती है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी काम हम बाइसाइकिल या चलना छोड़ो, कोई भी काम हम करेंगे तो हमें एनर्जी लगेगी। एनर्जी लगेगी तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें मतलब सेल्स को, क्योंकि वर्क तो सेल्स कर रहे हैं, तो हमें खाना पड़ेगा। तो जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी। क्या लिखा है कि वो प्रोसेस जिससे कि हम खाना मतलब ऑर्गेनिजम्स को खाना मिलता है और वो उस खाने को यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। वो खाना यूटिलाइज करें, किस लिए यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी के लिए ना, कि उन्हें एनर्जी मिल जाए। फॉर द ग्रोथ, बढ़ने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी कैसे, बढ़ने के लिए। रिपेयर, कोई चोट वोट लग जाए तो बोलते नहीं हेल्दी खाना खाओ, रिपेयर करने के लिए। और रिपेयर, मसल्स रिपेयर भी हो सकता है। जब लोग जिम करते हैं तो वो लोग अलग डाइट लेते हैं,
तो क्यों लेते हैं? क्योंकि मसल्स जब जिम करते हैं तो मसल्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें डाइट की ज़रूरत होती है। उसके बाद मेंटेनेंस, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, वरना बीमारी हो जाएगी अगर खाएंगे पिएंगे नहीं, सही से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो। इसे बोलते हैं हेल्दी खाना खाओ। फास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है तो वो यूजलेस है। हेल्दी फूड खाओगे तो उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं मेंटेनेंस के लिए ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आ गया ना? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, एनसीईआरटी में पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लिखी होती, इसलिए लिखवा दी है। ठीक है, हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड? अब लिविंग थिंग को अपना खाना कैसे मिलता है? तो देखो बहुत सारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस हैं, जैसे पता भी होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। 5 तरीके के न्यूट्रिशन पढ़ने हैं हमें इसमें। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक सभी जानते हो, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऐसे तरीके टाइप अलग अलग तरीके के बताएंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। इसको जब रीड करोगे ना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको एक बार रीड कर लो। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी तो सभी को चाहिए ना, सारे ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को भी, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन ये अलग अलग तरीक़ों से फुलफिल होता है। जैसे एक मच्छर है तो उसको भी एनर्जी चाहिए, तभी खून चूसता है ना। Some organisms use simple food material obtained from or inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से काम चला लेते हैं, जैसे प्लांट। These organisms are autotrophs, इनके ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, जिसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ग्रीन ब्लू एल्गी कह सकते हो। ठीक है, या जो ग्रीन और ब्लू कलर के बैक्टीरियाज होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपने खाना खुद ही बनाते हैं। These organisms फिर अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, या सैप्रोफाइटिक, जो होस्ट की बॉडी से अपना वो न्यूट्रिशन लेता है। These complex substances have to be broken down into simpler ones. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में मतलब ब्रेक डाउन होना पड़ता है छोटे में, बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। मतलब यूज़ होने से पहले हमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे उसको ब्रेक डाउन होता है उनका, फिर अब वो यूज़ होते हैं। टू अचीव दिस, इसको पाने के लिए ऑर्गेनिजम्स बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ऑर्गेनिजम्स बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्या लिखा, बायोकैटलिस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आर बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट आर एंजाइम्स एंड एंजाइम्स आर समथिंग विच इज़ फास्ट द केमिकल रिएक्शन। मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये बायो प्रोसेस को क्या कर देता है, तेज़ कर देता है, ब्रेकडाउन के प्रोसेस को तेज़ कर देता है। दस द हेटेरोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। इसी वजह से जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने जीने के लिए ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, हर्बीवोरस प्लांट घास को खाती है, घास अपना खाना खुद बनाती है। देन ह्यूमन बींग्स, हम लोग तरीके के प्लांट्स, पौधे, हरी सब्जी खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, और हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, उनको खाते हैं, क्योंकि इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। और फंगी जो होती है, जैसे कि बहुत सारी फंगीज होती है जो प्लांट पे लग जाती हैं। ठीक है, तो वो भी अपना मतलब हेटेरोट्रॉफ होती हैं, क्योंकि वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, ऑटोट्रॉफ से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं। तो ये हो गया कि तरह तरह के ऑर्गेनिज्म तरह तरह के तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखा है, देन पूरा ऑटोट्रॉफ के बारे में, फिर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखा है, फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, फिर तरीके के न्यूट्रिशन लिखे हैं। हमें अब इसको रीड करना है, तुम लोग का काम क्या है, इसको रीड करना। हम वन बाय वन इसको पूरे न्यूट्रिशन टॉपिक को अपने नोट्स से बता रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, लेकिन इसकी रीडिंग नहीं छोड़नी। रीडिंग करोगे तो मतलब रीडिंग तो करनी ही है, फिर बुक से भी अभी पढ़ाएंगे। पहले अपने नोट्स कंप्लीट करवा लें, उसके बाद फिर बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन नोट से समझो, फिर बुक रीड, मतलब बुक तो तुम लोग को घर पे रीड ही करना है, रीड करके आना, पूछना, बाकी हम भी रीड करवाएंगे। ठीक है, पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब इसी में आ जाएगा न्यूट्रिशन में। फिर रेस्पिरेशन से नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा। तो अब वन बाय वन इसमें डेंटल कैरीज छोड़ना कुछ भी नहीं। देखो डेंटल कैरीज एक छोटा सा ब्रैकेट में बना हुआ है, पेज नंबर 100 पे, ले तो हमें इसको ही पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन
स्टार्ट करते हैं।